हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, जो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस करता है, यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाएगा, तो ये भोजन बनाने की जो तरीका है, इसे हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखिए, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जैसा कि मैंने पहले बताया था, लीफ जो है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लीफ के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो है क्लोरोप्लास्ट तक पहुंच पाता है। लीफ के थ्रू कैसे जाएगा? गार्ड सेल्स, यानी गार्ड सेल्स जो है कंट्रोल करता है ओपनिंग, जो पोर्स होते हैं, यानी पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अंदर चला जाता है। कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना। गैसेस पहुंच गया, क्लोरोफिल पिगमेंट के थ्रू लाइट जो है एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके बाद जाइलम के थ्रू जो है वाटर, है ना, वाटर भी जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, लाइट एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी का फॉर्म में लाइट एनर्जी होता है, जो बाद में केमिकल एनर्जी का फॉर्म में चेंज होता है। तो जैसा कि आपको बताया गया था पहले भी, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, वाटर, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे एट द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट एनर्जी, देन फॉर्म क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ना। ग्लूकोज बनेगा और फिर ऑक्सीजन जो है रिलीज़ होता है। इतना तक आपने समझ लिया था। अब आइए हम डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म, यानी दोज ऑर्गेनिज्म which depend on other animals or plant is called heterotrophs, and mode of taking of food on the इसको आप कह सकते हैं, जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में मोड ऑफ टेकिंग ऑफ फूड by other animals or plants is called heterotropic nutrition, यानी those organism which depend on other animals or plant is called heterotrophs, and mode of type of nutrition is called heterotropic nutrition। बच्चों, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material, as well as how it is obtained by the organism। यानी न्यूट्रिशन का ऐसा फॉर्म जो डिफ़र करता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप के आधार पे जो है डिपेंड करेगा, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की जो क्या अवेलेबिलिटी है। तो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किसी और पे डिपेंड होना या किसी और के थ्रू अपना न्यूट्रिशन लेना, ये हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी,
such as grass or mobile such as deer would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. तो यहाँ पे आप इसे समझ सकते हैं। जो ग्रास क्या है, ग्रास जो है ऑब्वियसली ये आपको ऑटोट्रॉप्स है, अपना भोजन खुद बनाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर। लेकिन काऊ जो है अपना भोजन खुद नहीं बनाता, ये ग्रास पे डिपेंड होता है, ठीक है। उसके बाद जो डियर है वो भी ग्रास पे डिपेंड होगा। लेकिन लॉयन जो है ये भी हेटेरोट्रॉप्स है, ये ग्रास तो नहीं खाता लेकिन ये काऊ पे डिपेंड है। जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं उस पे डिपेंड होता है कार्निवोरस एनिमल। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स में ऐसे एनिमल, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे प्लांट पे या फिर एनिमल पे डिपेंड होगा, तो इस टाइप्स के जो एनिमल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रॉप्स कहलाएंगे। और जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो अपने भोजन को लेने का जो तरीका है, उनका मोड ऑफ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, तो वो होता है आपको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन? देखिए ऑर्गेनिज्म जो है कैसे न्यूट्रिशन को लेगा। जैसा कि बच्चों आपको ये जानना है, जो हेटेरोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होते हैं उसके भी मेनली कुछ टाइप होते हैं। जैसे सैप्रोफाइटिक है ना, सैप्रोफाइटिक होता है, सैप्रोफाइटिक के बाद जो है पैरासाइटिक होता है और फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो सैप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन है वो एक्चुअली में जो डिकेइंग बॉडीज़ है, जो रॉटन बॉडीज़ है, उससे न्यूट्रिशन ले लेता है। तो इसका मेन एग्ज़ाम्पल क्या होगा? इसका मेन एग्ज़ाम्पल है जैसे ब्रेड मॉल्ट्स, ईस्ट, मशरूम, ये फंगी होते हैं जो आपको डिकेइंग और डेड बॉडीज़ से न्यूट्रिशन लेता है। उसके बाद जो पैरासाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन लेने वाले आपको जैसे अमरवेल, कैस्क्यूटा, लाइस, लीचेस, टेपवर्म्स, ये सब पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइट्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म के न्यूट्रिशन से ही वो अपना काम करते हैं। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में जैसे अमीबा हो गया, फिर जो है ह्यूमन बीइंग हो गया, ये सब होलोजोइक होता है। तो ये कंप्लीट फूड को इंजेस्ट कर जाता है। अमीबा takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particles forming a food vacuole। अब देखिए अमीबा क्या करता है, सबसे पहले जो है फूड पार्टिकल्स के जब वो करीब होता है, नज़दीक होता है, तो उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है जिसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिसे फॉल्स फिट भी कहते हैं, स्यूडोपोडिया। और उस फूड पार्टिकल्स को पूरा वो कवरिंग कर लेगा और एक तरह से उसे क्लोज कर लेता है, ठीक है, फूड पार्टिकल्स, और वो फूड वैक्यूल के अंदर चला जाता है। फिर वो डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद फिर जो है इजेशन भी होता है। तो ये न्यूट्रिशन इन अमीबा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग ये नेक्स्ट जो है क्लास में देखेंगे। तब तक जो है आप इसे जो है ठीक से पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग यहाँ से मेन इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यानी होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में इसमें
खासकर जो है दिया हुआ है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बस एग्जाम्पल दिया हुआ है, पैरासाइटिक भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लेकिन होलोजोइक न्यूट्रिशन में ये आपको डिटेल दिया गया है। अमीबा के बारे में समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ह्यूमन बीइंग का है उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।